स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अकाउंट्स टीचर जितेंद्र कुमार लाहौरानी एंड वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र कॉमर्स क्लासेस। दो टर्म हम सीख चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि बिजनेस में जब गुड्स या सर्विसेज को मनी के बदले में एक्सचेंज किया जाता है तब उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। रिमेंबर, एक्सचेंज में क्या होना चाहिए? या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विसेज। अभी मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये आनंद मेडिकल स्टोर है, ये रिटेल की दुकान है और ये दवाइयाँ बेचते हैं। अब ये दवाइयाँ किससे खरीदेंगे? होलसेलर से खरीदेंगे। तो होलसेलर से दवाइयाँ खरीदेंगे, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ दवाइयाँ आई इनके पास, तो इन्होंने क्या एक्सचेंज किया? गुड्स। और गुड्स के बदले में इन्होंने इसको क्या दिया? मनी। तो एक्सचेंज हुआ ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनसे लिया गुड्स, इन्होंने इनसे क्या लिया? गुड्स, और इन्होंने बदले में इसको क्या दिया? मनी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज होने का क्या नियम है? बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए दो बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि जो भी चीज़ हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों की वैल्यू 10,000 रुपये है, तो हम यस इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक रिटेल बिजनेस है, मेस आनंद मेडिकल स्टोर, और दूसरी पार्टी है रामसंस फार्मा। तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए जिनके बीच क्या हो? लेन देन हो। लेन देन में क्या होना चाहिए? गुड्स का एक्सचेंज होना चाहिए। और गुड्स का एक्सचेंज किस चीज के लिए हो रहा है? फॉर मनी। तो इन्होंने गुड्स लिया और इनको मनी दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। गुड्स के बदले में पैसा दिया। कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। और जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो याद रखिए कि सबसे पहली चीज, जो ट्रांजेक्शन होता है उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, यस मनी में मेजर कर सकते हैं। एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स या सर्विसेज का। कम से कम क्या होनी चाहिए? दो पार्टीज होनी चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें हो रही हैं, ये एक्स्ट्रा मैंने नीचे लिख के रखा है, ठीक है, इसके अलावा भी हैं दो तीन चीजें, लेकिन ये बड़ी कॉमन चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मनी कंसर्न होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, और ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होगा? जब दो लोग होंगे, ऑब्वियस बात है, दो पार्टीज होंगी, तो एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा। तो यहां पर ये गुड्स का रिसीवर है और ये गिवर है। सिमिलरली ये गिवर है, पैसे दे रहा है, और ये रिसीव कर रहा है। तो इसको मैंने इसलिए साइड में अलग से लिखा है। इसको अगर आप इधर भी देख लेंगे तो अंडरस्टूड है, क्योंकि दो पार्टीज जब होंगी तो ऑब्वियस बात है रिसीविंग और गिविंग तो होगा। चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जैसे देखिए, इसने 10,000 रुपये दिया, तो इसके दुकान से 10,000 जो है वो कैश कम हो गया, और इसके पास 10,000 कैश बढ़ गया। तो 10,000 कैश कम हो गया, तो इसके पास 10,000 का जो दवाइयाँ हैं जिसको हम गुड्स बोलते हैं वो बढ़ गया, और इसके पास 10,000 का गुड्स जो है वो कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। रिमेंबर, फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट बढ़ना और घटना। तो जब लेन देन होगा तो बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो याद रखिए, ट्रांजेक्शन के नियम के लिए मनी में मेजर कर सकते हैं, एक्सचेंज होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, और ड्यूअल एस्पेक्ट होगा, और चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये पांच चीजें अगर फुलफिल हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे ये सेम मैंने एग्जांपल ले लिया है कि इन्होंने एक और दुकान से दवाइयां ली। दुकान का नाम है, होलसेलर है ये, मेडिलाइन फार्मा। तो मेडिलाइन फार्मा से इन्होंने क्या लिया? दवाइयां ली। तो ये देखिए, इनकी यहाँ से दवाइयां इधर आई। अब इन्होंने बोला मैं बाद में पैसा दूंगा। तो देखिए, जरूरी नहीं कि पैसा इमीडिएटली है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, मतलब पैसा जरूरी नहीं कि उसी समय इमीडिएटली ट्रांजेक्शन हो रहा हो और पैसे दे रहे हो। तो ये भी ट्रांजेक्शन है कि यहां से यहां गुड्स आया और इन्होंने बोला मैं बाद में पैसा दूंगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं। पहला, गुड्स यानी स्टॉक इसके दुकान में बढ़ गया। दूसरा, इसने पैसा नहीं दिया तो इसके ऊपर लाइबिलिटी भी बढ़ गई। लाइबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी से कोई उधारी सामान खरीदते हैं तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। लाइबिलिटी का मैं एक सेपरेट बनाऊंगा वीडियो, अभी आप इतना समझ लीजिए। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। तो हमारे ऊपर एक बर्डन बढ़ गया कि फ्यूचर में हमें इसको दवाइयों का पैसा देना है। मान लीजिए इसने 20,000 की दवाइयां ली, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। दो एस्पेक्ट है ये देखिए, एक पार्टी आनंद मेडिकल, एक पार्टी मेडिलाइन फार्मा। दूसरा क्या हो रहा है? एक्सचेंज, गुड्स हो रहा है। गुड्स को मेजर कर सकते हैं नंबर में, मनी में, यस कर सकते हैं, 20,000 रुपए। ड्यूअल एस्पेक्ट है, यस ये रिसीव कर रहा है, ये गिवर है। फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ रहा है, यस पड़ रहा है। तो याद रखिए, हर चीज को डेफिनेशन से मत सीखिए,
बिल्कुल सिंपल सा है। एक और एग्जांपल मैंने दिया सर्विसेज का, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सर्विसेज मतलब क्या है, जैसे दुकान में काम करने के लिए एक सर्वेंट है, राइट। तो हमने उस सर्वेंट से क्या किया, ये देखिए हमने उससे सर्विसेज ली। तो हमने इससे क्या लिया, सर्विसेज लिया, ये देखिए। तो यहाँ पर रिसीविंग सर्विसेज, हम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं और बदले में हम इसको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट हुआ कि नहीं, ड्यूअल इफेक्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट। दो पार्टी हैं, यस, एक पार्टी है आनंद मेडिकल और एक पार्टी है ये बंदा, इस बंदे का नाम मान लीजिए मिस्टर ए। तो दो पार्टी है 1 और 2। दूसरा गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है 3। मनी में मेजर कर सकते हैं, जी हाँ, इसको मान लीजिए 5,000 रुपये सैलरी दिया। चौथा फाइनेंशियल पोजीशन, यस, इसकी दुकान से 5,000 कैश कम हो गया। तो अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये 5 चीजें फुलफिल हो रही हैं तो ये सर्विसेज यहां पर ले रहा है और ये सर्विसेज जो है ये बंदा इसको दे रहा है। तो एक रिसीवर है, एक गिवर है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है।